एक और लिख दो, मारवाड़ का भोला बिसरा शासक। मारवाड़ का भोला बिसरा शासक, ये भी इसकी उपाधि है। और ये उपाधि इसको दी है फारसी इतिहासकारों ने, ऐसा कहते हैं, पर फारसी लिखो मत, चलो लिख लो कोई बात नहीं। फारसी इतिहासकार, मारवाड़ का भोला बिसरा शासक। लिखा? भोला बिसरा बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, देख के लिख लो कोई बात नहीं। लिख दिया? नेक्स्ट लिखो, राव चंद्रसेन का जन्म, राव चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ। 41 1541 में हुआ। और 31 दिसंबर 1562 को, 31 दिसंबर 1562 को राव चंद्रसेन गद्दी पर विराजित हुए। राव चंद्रसेन गद्दी पर विराजित हुए। यह मालदेव का तीसरा पुत्र था। और मालदेव की प्रिय पत्नी स्वरूप कुंवर से उत्पन्न हुआ था। स्वरूप कुंवर से उत्पन्न हुआ था। देखो, राजपूतों की हार का एक कारण यह भी है, एक तो वैसे अघोषित नियम था उत्तराधिकार का कि सबसे बड़ा बेटा शासक बनेगा, ठीक है, लेकिन इस नियम का पालन अक्षरशः नहीं किया गया। ठीक है, जहां पर भी युद्ध के जो आसार बने हैं या जहां पर भी युद्ध के चांस हुए हैं, वो केवल क्यों हुए हैं? तो उत्तराधिकार के नियमों के लिए, क्योंकि कोई प्रिय पत्नी है तो उसके बेटे को गद्दी पर बिठा दिया तो बाकी के दो तो विरोध करेंगे, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, प्रिय पत्नी है स्वरूप कुंवर, उसका बेटा है, भले ही तीसरे नंबर का है, लेकिन उसको गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, क्या लिखी लाइन? ठीक है, एक लाइन लिखो, चंद्रसेन प्रारंभ से ही स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। मालदेव के निम्न पुत्र थे। मालदेव के निम्न पुत्र थे। पहला राम, पहला राम, राम को पहला राम को गुंदोज की जागीर दी गई। गुंदोज की जागीर दी गई। गुंदोज की जागीर दी गई। गुंदोज पाली में स्थित था।
था शब्द मैंने इसलिए लिखवाया है कि कल मुख्यमंत्री ने परिवर्तन कर दिया है, तो चेक करना पड़ेगा पाली में ही है कि इधर उधर तो नहीं हो गया है। ठीक है, कितने जिले बन गए, अब कंफर्म हो गया है बिल्कुल। अब उतार लेना है सारा का सारा, यही आएगा। आप और बढ़िया कि तुमको पढ़ने के लिए नया मिल गया कुछ ना कुछ। यूं मत बोलना कि पहले वाला ही नहीं पढ़ा रहा था, ये कब पढ़े। ठीक है, बट तुमको पढ़ने के लिए नया मिला के, अब हम तो क्या है कि तंग हो गए थे यही ये संभाग पढ़ पढ़ के, अब कुछ नया मिलेगा। ठीक है, चेक कर लेना गुंदोज कहाँ पे, आज भी पाली में है कि और कहीं पे निकल तो नहीं। पाली में, पाली को थोड़ी तोड़ा, क्या तोड़ा नहीं तोड़ा, थोड़ा बहुत तोड़ा क्या, बिल्कुल। तो फिर गुंदोज पाली में ही है आज भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, है चेक करके करना था को है, एक बार चेक कर लो, कंफर्म हो जाना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पूरा देखा नहीं है नक्शा ढंग से। नक्शा आ गया है वैसे, पर एकदम क्लियर नहीं है, क्लियर आ जाए उसके बाद। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पुत्र, दूसरा पुत्र मोटा राजा उदय सिंह को, दूसरा पुत्र मोटा राजा उदय सिंह को फलौदी की जागीर दी गई, फलौदी की जागीर दी गई। फलौदी कहाँ है, अभी भी वही है क्या? अब फलौदी अपने आप में नया जिला बन गया है। ठीक है, लिख दो फलौदी, फलौदी में है। नेक्स्ट, चंद्रसेन को मारवाड़ का शासक बनाया गया, और रायमल को, और रायमल को सिवाना की जागीर दी गई, सिवाना की जागीर दी गई। कहाँ है सिवाना, अभी भी वही है क्या? बाड़मेर को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तोड़ा, क्या बनाया अलग से, बालोतरा बनाया। तो सिवाना को चेक करना, बालोतरा बाड़मेर के दक्षिण में है, दक्षिण में ही है, दक्षिण पूर्व में, तो 100% सिवाना बालोतरा में गया होगा। ठीक है, सिवाना की जागीर प्रदान। ठीक है, अब चंद्रसेन ने भी एक गलती करी, गलती ये करी कि उसने सबसे पहले अपने भाइयों को, पहली लाइन लिखो, चंद्रसेन ने शासक बनते ही, चंद्रसेन ने शासक बनते ही मोटा राजा उदय सिंह पर आक्रमण किया, और उदय सिंह को, और उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में पराजित किया, लोहावट में, और उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में पराजित किया। उदय सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह है ना, उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, फिर लिखो, चंद्रसेन का दूसरा आक्रमण, चंद्रसेन का दूसरा आक्रमण राम पर हुआ, दूसरा आक्रमण राम पर हुआ। ये राम वही है, कौन सा, पहले बोला मैंने, हाँ, उमादे ने गोद लिया था और अजमेर इसको जागीर में दिया था, याद है, मैंने बात की थी, मैंने बात की थी, पर तुम लोगों ने याद नहीं रखी, कोई बात नहीं। राम भी पराजित हुआ, राम भी पराजित हुआ। राम और मोटा राजा उदय सिंह, राम और मोटा राजा उदय सिंह दोनों ही अकबर के पास चले गए, दोनों ही अकबर के पास चले गए।
और अकबर को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए उकसाने लगे, और अकबर को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए उकसाने लगे। अकबर ने 1564 में अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन पर आक्रमण किया। क्रम याद रखना, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन पर आक्रमण किया। कब किया है ये? 1564 में, ये ध्यान रखना। इस युद्ध में राव चंद्रसेन पराजित हुए। राव चंद्रसेन पराजित हुए और भागकर भद्राजोण जालोर चले गए। भागकर भद्राजोण जालोर चले गए। भद्राजोण से ही भद्राजोण से ही 1570 में चंद्रसेन नागौर दरबार में गए थे। भद्राजोण से ही 1570 में चंद्रसेन नागौर दरबार में गए थे। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि चंद्रसेन नागौर दरबार कहां से गए थे, पहला ऑप्शन आएगा मारवाड़, दूसरा आएगा भद्राजोण, और तुम लोग फंस जाओगे मारवाड़ में ही। मारवाड़ पहले ही हार चुका है, वो 1564 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हारा था? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी बने तो। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट डाल दो, नागौर दरबार। नागौर दरबार, अब हमने ये तो लिख दिया नागौर दरबार गए थे, लेकिन नागौर दरबार है क्या चीज? वो जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। नागौर दरबार अकबर ने 1570 में 1570 में नागौर के किले में आयोजित करवाया था। नागौर के किले में आयोजित करवाया था। उसका मकसद था राजपूतों के साथ मित्रता करना। राजपूतों के साथ मित्रता करना। फिर लिखो, नागौर दरबार जिस किले में आयोजित किया गया था, नागौर दरबार जिस किले में आयोजित किया गया था, उस किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के सेनापति
चौहान के सेनापति केम्बास, चौहान के सेनापति केम्बास, के आदम बास केम्बास, उस किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के सेनापति केम्बास या कदम्बवास ने करवाया था। केम्बास या कदम्बवास ने करवाया था। ओके। नागौर दरबार के दौरान ही, नागौर दरबार के दौरान ही अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर दरबार आयोजित करने का कारण मात्र एक राजपूतों के साथ मित्रता। इसके अलावा और सुनो, अकबर को हुमायूं समझा के ये गया था कि इस धरती पर कई लोगों ने आक्रमण किया, कई लोगों ने राज्य स्थापित किया, लेकिन कोई भी स्थायी तौर पर यहाँ पर नहीं रह सका राजा के तौर पर। इसका सीधा सा कारण ये था कि यहाँ पर राज्य करने वाली जाति कौन सी थी? तो राजपूत थे। और जैसे ही राजपूत पावरफुल होते, वो मुगलों या मुस्लिम सत्ता को उखाड़ देते थे। आपको अगर यहाँ पर राज्य करना है तो राजपूतों को समाप्त कर देना है या उनसे मित्रता करनी है। पहला ऑप्शन मुश्किल था, नामुमकिन था। राजपूतों को समाप्त करना इतना आसान था नहीं। परशुराम नहीं कर सका था, अकबर क्या करेगा? तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? उनको मित्र बनाना। अकबर ने ये रणनीति अपनाई कि राजपूतों को मित्र बनाया जाए, और उसका फायदा उसे हुआ भी सही कि अलाउद्दीन खिलजी और अकबर में कई समानताएं देखने को मिलती है, पर अलाउद्दीन खिलजी अकबर से ज़्यादा इंटेलिजेंट था, फिर भी उसका राज्य ज़्यादा स्थायी नहीं हुआ। कारण यह है कि उसके बाद उसका वंश 2 से 3 साल में समाप्त कर दिया गया, और समाप्त किया उसके सबसे ज़्यादा चहेते गुलाम मलिक काफूर ने। ठीक है, जो मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी कहा गया है, फिल्म में बताया गया मलिक काफूर को एक गिफ्ट दिया है, नहीं ये सब फालतू बातें हैं। मलिक काफूर गुजरात से पकड़कर लाया गया एक व्यक्ति था, जो कि न तो स्त्री था न पुरुष था। ठीक है, और बाद में अलाउद्दीन के बीमार होने पर उसने क्या किया? अलाउद्दीन के सारे पुत्रों को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अलाउद्दीन इंटेलिजेंट प्लस वीर होने के बावजूद उसका राज्य ज़्यादा समय तक स्थापित नहीं रह सका। इसका सीधा सा कारण था राजपूत। क्योंकि जैसे ही अलाउद्दीन की सत्ता कमजोर हुई, राजपूतों ने आक्रमण कर दिया और छोटे छोटे राज्य वापस स्थापित कर लिए। ये बात हुमायूं को पता थी, और हुमायूं ने अकबर को सीख दी थी कि या तो इनसे दोस्ती कर ले या इनको समाप्त कर दे। अकबर ने दोस्ती वाला रास्ता अपनाया। उसका एक कारण ये भी था कि अकबर के दादाजी जो कि बाबर थे, फरगना से आए हुए थे। फरगना की दूरी हिंदुस्तान से लगभग 4000 से प्लस किलोमीटर होगी। मतलब अगर अकबर या अकबर के परिवार का कोई व्यक्ति विवाह करना चाहे तो बारात लेके 4000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 4000 किलोमीटर दूर से लाडी लेके आएंगे, इतने तो हो सकता है लाडा बूढ़ा हो जाए, या बीच में किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। बीच में कई दूसरे राज्य पड़ते हैं, उनमें से कोई आक्रमण कर दे तो लाडा मर गया है, लाडी मर जाए तो वापस दोबारा जाना पड़े, आधी जिंदगी तो शादी में ही निकल जाए उसकी। अकबर ने कहा अब हम इतनी दूर तो विवाह करने जा नहीं सकते हैं। इसीलिए आप देखना मुगल हरम की कई जो कन्याएं थी वो कुंवारी रही। कारण ये है कि उनकी बराबरी का वर ही नहीं मिलता था उनको। उनके जो स्टेटस था उस स्टेटस का दूल्हा मिलता ही नहीं था, तो कई तो कुंवारी होती थी। गुलबदन बेगम ने पूरी जिंदगी कुंवारेपन में ही निकाल दी। ठीक है, किताबें लिखती है, चांदनी चौक का निर्माण करवाया, उसमें जिंदगी निकल गई।
ज्यादातर मुगल शहजादियां कुंवारी रहती थी। इसका कारण ये था कि उनके स्टेटस के लोग नहीं मिलते थे। अकबर ने इसका एक रास्ता सुझाया कि यार यहाँ पर हम राजा हैं और हमसे पहले कौन शासक था या हमारे समानांतर कौन शासक है, तो राजपूत है। तो हम भी राजपूतों के साथ विवाह करना चाहते हैं, राजपूत भी चाहे तो हमसे विवाह कर ले। बात दो तरफा थी, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इसे एक तरफ से प्रस्तुत किया, क्योंकि मैंने बताया तुमको कि कई बार हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं दिखता है जो होता है। ठीक है, एग्जाम में भी देखना, जो हम सोच रहे हैं वही दिखने लग जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं, वो उत्तर गलत होता है, फिर भी हम जो सोच रहे हैं वो दिख जाता है हमको। तो इतिहासकारों ने उसे एक चश्मे से देखा है, ठीक है, बट वहां पर अकबर ने कहा था, दो तरफी बातें करी थी कि आप भी चाहो तो विवाह कर सकते हो और हम भी चाहे तो विवाह कर सकते हैं, और इसके लिए उसने विवाह करना प्रारंभ कर दिया था। 1562 में उसका विवाह हो चुका था, जो कि आमेर की राजकुमारी हरकाबाई के साथ हुआ था। ठीक है, जोधाबाई नहीं है, अगर कोई जोधाबाई अब किताबों में आने लगा है कि उसे जोधाबाई प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। एक बुक में देखा, गाइड में देखा मैंने, जोधाबाई प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जोधा कैसे कहा गया उसको, हुरकाबाई या हरकाबाई नाम था उसका, तो बट फिर भी कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। वो जोधा अकबर पिक्चर बना दी उसने, कौन है, जोधा अकबर की बात कर रहा हूं मैं पद्मावती की बात नहीं कर रहा। जोधा अकबर तो ऐश्वर्या और उसकी थी ऋतिक की, ये तो हीरो हीरोइन थे, उनका डायरेक्टर वो था यार, डायरेक्टर याद नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ना 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 ना, संजय लीला बंसाली थी यहाँ, संजय लीला बंसाली नहीं था। ठीक है ना, आशुतोष गोवित्रिकर था, आई थिंक आशुतोष गोवित्रिकर था। ठीक है, उसका डायरेक्टर आशुतोष गोवित्रिकर है। ठीक है, उसने जोधा अकबर बना दी वो, है नहीं थी ना, नहीं थी, पर वो क्या है कि जीके जब लोगों ने पढ़ा तब पता लगा कि उसकी जोधा नाम की कोई पत्नी नहीं है। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम हरकाबाई था, उसके बाद भी उसकी पत्नियां थी, पर किसी भी पत्नी का नाम जोधा नहीं था। ठीक है, बट वो में आ रहा था तो लोग पढ़ रहे थे, फिल्म भी बना दी जोधा अकबर ने, जोरदार चली भी सही ने, सब कुछ है, बट वो है इतिहास को वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। उसके अंदर जो वो अकबर के सामने अकबर की जो एंट्री बताते हैं कि अकबर हाथी से लड़ रहा है, अरे सब फालतू बातें हैं। 14 साल का छोरा हाथी को देख के गीलीन पीली दोनों कर दे, कहाँ से लड़ लेगा। ठीक है, 14 साल का लड़का था, 14-15 साल का अकबर है उस समय, बादशाह है तो क्या हुआ, मेच्योरिटी तो नहीं आई होगी ना यार, 15 साल का छोरा, अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो हाथी से कहाँ से लड़ लेगा, वो हाथी के कान के बराबर नहीं था, बट फिर भी उसके किरदार को मजबूत बनाने के लिए इतिहास और फिल्मकार ने क्या किया, उसे हाथी से लड़ाया उस दौरान, और छोरा भी कौन लिया, ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन उस समय भी 35 साल का होगा आई थिंक, बट जबकि हुआ ये था कि अकबर उस समय हाथी को कंट्रोल करने का सीख रहा था कि हाथी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इस दौरान मैदान में हाथी भड़क गया, तो जितने भी मुगल सैनिक थे वो उसे छोड़कर भाग गए, और कोइंसिडेंट उसी समय भारमल उससे मिलने आया था। तो भारमल मिलने आया तो भारमल ने देखा कि बादशाह है और हाथी के सामने अकेला खड़ा है, तो भारमल और उसके जितने भी राजपूत सैनिक थे वो हाथी के सामने आ गए और कैसे भी करके अकबर को बचा लिया। तो भारमल की इस वीरता को देख के अकबर ने उससे मित्रता की। हालांकि भारमल खुद भी मित्रता करने ही आया था, बट उससे और इंप्रेस हुआ वो कि यार मेरे सैनिक तो भाग गए, लेकिन इन राजपूत सैनिकों ने और भारमल ने मुझे बचाने का प्रयास किया। और उस समय स्थिति ये हुई थी, बट उस डायरेक्टर ने क्या किया, कहानी को ही उल्टा कर दिया, अकबर को हाथी से कंट्रोल करता हुआ बता दिया। रियल स्थिति मैंने जो बताई है ये वाली है, बट अब देखो फिल्म होती है, ठीक है, पर इसीलिए इन फिल्मों का विरोध किया जाता है कि आप इतिहास को एज इट इज प्रस्तुत करो, इतिहास को बिल्कुल उसी तरीके से प्रस्तुत करो जो वास्तव में है। बट उनको क्या चाहिए, पब्लिसिटी प्लस पैसा। तो पब्लिसिटी और पैसा जो है उस कारण से वो अपने हिसाब से हीरो को वो डेवलप करते हैं। ठीक है ना, हीरो के किरदार को डेवलप किया जाता है, और इसी का एक तुमको मैंने बताया, हर फिल्म में आपके ऐसा ही किया गया, लगभग नाटकों में भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, वो
महाराणा प्रताप वाला नाटक आ रहा था, उदय सिंह ने महाराणा प्रताप, कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा था क्या कर रहे हैं ये, रामलीला नहीं कर रहे हो, रामलीला उससे अच्छी हमारे यहाँ पे रामलीला होती है। जब दीपावली के समय जो मेला आता है ना, उसमें रामलीला होती है, वो उससे अच्छी होती है, ठीक है ना। अब हमको नहीं पता है, कारण यह है कि हम उस तरफ जाते ही नहीं है कभी। वो रंगमंच बना हुआ उस तरफ कहाँ जाते हैं हम, जानते हैं क्या? हम तो मेले में व्यस्त रहते हैं, झूला झूलने में, ठीक है। बस झूले में किसी का टॉलरेंस पावर खत्म नहीं हो बस। एनीवे, तो भद्राजुण, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रसेन का समकालीन कौन है मुगल बादशाह, तो अकबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नागौर दरबार गया, नागौर दरबार 1570 में आयोजित किया, और अकबर ने क्या बनाया वहां पर, शुक्र तालाब। तो अकबर ने नागौर दरबार केवल इसीलिए आयोजित किया था, लेकिन राजपूतों ने अपनी बेटियां दे दी, वहां से बेटी लेके नहीं आए, ठीक है। बेटी लेके आते तो अभी मेरे को लगता है कि जो मुस्लिमों की संख्या 18 से 20% है, वो लगभग 40 से 50% पहुंच जाती है। कारण ये है कि फिर तो मिक्स हो जाता ना भाई, लड़कियां आ रही है तो मामा तो शेर खान है और दादाजी शेर सिंह है, पता ही नहीं लग रहा है, मिक्स हो गया, ठीक है। आने वाले समय में फिर क्या, सब मिक्स हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, बेटियां दे दी, देने के बाद संबंध नहीं रखा, संबंध केवल एक आमिर घराने ने रखा था, जिसका लेवल फिर बाद में राजपूतों ने अपने आप कम कर दिया, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रसेन कहां से गया था, तो नागौर, ये सॉरी भद्राजुण से गया था, नागौर दरबार में, ठीक है। क्या लिखी लास्ट लाइन, शुक्र तालाब हो गया, लिखो। किंतु किंतु अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने के कारण, किंतु अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने के कारण, अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने के कारण चंद्रसेन वहां से वापस लौट आया। अपेक्षित सम्मान, एक्सेप्ट जो सम्मान किया गया था वो नहीं मिलने के कारण चंद्रसेन वहां से तुरंत लौट आया, क्योंकि क्योंकि अकबर ने उससे ज्यादा सम्मान उससे ज्यादा सम्मान उसके भाई मोटा राजा उदय सिंह को दिया, मोटा राजा उदय सिंह को दिया। ठीक है। जैसे ही अकबर 1570 के नागौर दरबार से गया, कुछ सालों बाद फिर अकबर ने, और जैसे ही चंद्रसेन नागौर दरबार से गया, कुछ सालों बाद अकबर ने फिर आक्रमण करवाया चंद्रसेन के ऊपर। इस बार 1574 में भेजा गया जलाल खां को। कहां भेजा गया? भद्राजुण। नेक्स्ट लिखो। इस प्रकार चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और भागकर पुनः भद्राजुण आ गया, पुनः भद्राजुण आ गया। ठीक है। अब अकबर भेज रहा है 1574 में जलाल खां को, कहां पर? भद्राजुण, चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, लिखो। 1574 में 1574 1574 में अकबर ने 1574 में अकबर ने
अपने सेनापति जलाल खां को चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भद्राजोण भेजा। इस युद्ध में हालांकि जलाल खां मारा गया, किंतु चंद्रसेन पराजित हुआ। इस युद्ध में हालांकि जलाल खां मारा गया, चंद्रसेन पराजित हुआ। ठीक है, और भागकर सिवाना आ गया। भागकर कहां आ रहा है? सिवाना आ गया। अब देखो, जैसे ही पता लगा कि चंद्रसेन हार के सिवाना चला गया, सिवाना अड्डा बना लिया है, तो अकबर ने पुनः आक्रमण किया 1577-78 में, और इस बार भेजा गया राय सिंह को। किसको भेजा? राय सिंह कौन है? बीकानेर का राजकुमार, ठीक है, या राजा। ठीक है, लिखो। चंद्रसेन को पराजित करने के लिए अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को भेजा। बीकानेर के राय सिंह को भेजा, साथ ही उसकी मदद के लिए शाहबाज खान को भेजा। देखो, अकबर बड़ा चालाक था इस मामले में। अकबर चेक एंड बैलेंस रखता था। अकबर अगर किसी युद्ध में राजपूत को मुख्य भूमिका देता था, तो साथ ही वो एक मुस्लिम को भी उसका सब ऑर्डिनेट बनाकर भेजता था, और अगर किसी मुस्लिम को मुख्य भूमिका देता तो राजपूत को सब ऑर्डिनेट बना के भेजता था। कारण, अगर राजपूत गद्दार निकल जाएगा तो मुस्लिम दबा देगा, और मुस्लिम उद्दंड निकल गया तो राजपूत दबा देगा, और अकबर की गद्दी सुरक्षित रहेगी। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने मानसिंह को भेजा, लेकिन साथ में दूसरे और भेजे, ताकि मानसिंह कहीं राजपूत एक हो जाए तो दूसरे उसको दबा दे। यहां भी देखो तुम, राय सिंह को भेज रहा है, साथ में शाहबाज खान को भी भेज रहा है। जब हुसैन कुली खां को भेजा, उस समय भी उसने दूसरे राजपूत सेनापति को साथ में भेजा। कारण, उद्दंड नहीं होना है कोई भी, और इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। ठीक है, जैसे जिले में कलेक्टर एसपी 2 होते हैं कि एसपी और कलेक्टर अलग अलग रैंक थोड़ी है, सेम रैंक है क्या? अगर कोई टॉप आए और वो चाहता है कि मैं वर्दी पहनूं, तो वो एसपी बन जाएगा ना। टॉप तो आया है कि फिर भी दोनों क्या करते हैं? ये अभी जब 1957 या 47 में आजाद हुआ, 57 में मशीनरी सब काम करने लगी, तो 47 के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि इस आईएएस और आईपीएस और आईएफएस की सेवा को बंद कर दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल ये सेवा को बंद करना नहीं चाहते थे। आज़ादी से पहले ये दोनों सेवाएं क्या करती थी? तो चेक एंड बैलेंस का काम करती थी अंग्रेजों के लिए। आईपीएस जो है वो देखता था कि यार कानून व्यवस्था को, और कलेक्टर जो होता था वो देखता था दूसरे विभागों को। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते थे अंग्रेजों के समय। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में कलेक्टर के अधीन है सारे। पर अब कलेक्टर के अधीन तो है, पर कलेक्टर के पास फोर्स है क्या?
कलेक्टर की बात पियोन भी नहीं माने, अगर मानना तो पड़ेगा, बट कलेक्टर यूं कह दे ये पियोन मेरी फोर्स है तो पॉसिबल है, लेकिन एसपी के पास एक फोर्स होती है, ठीक है। अगर किसी एसपी और कलेक्टर के बन गई आपस में, और एसपी साहब कहीं मौके पे कलेक्टर साहब कहीं मौके फंस गए, एसपी कह देगा आधे घंटे बाद जाना, फौज उसकी फोर्स को क्या बोलेगा, आधे घंटे बाद चले जाना, जब तक कलेक्टर साहब के 2-4 पड़ गई होगी। सही है कि नहीं है? हो सकता है, क्योंकि फोर्स किसकी बात मानेगी, एसपी की मानेगी, टाइगर की मानेगी। एसपी क्या बोलते हैं, एसपी को वायरलेस सिस्टम पर कहा जाता है टाइगर। क्या कहते हैं, अगर बीट अधिकारी बात करता है तो कहता है टाइगर, टाइगर कहाँ पे है, टाइगर मतलब टाइगर की लोकेशन बताओ, टाइगर पूछेगा एसपी कहाँ है, टाइगर घर पे है, ठीक है, या टाइगर किसी जगह पर है घूम रहे हैं, तो टाइगर कहा जाता है उसको, ठीक है। कलेक्टर को टाइगर कहा जाता है क्या? टाइगर कौन है, एसपी है, ठीक है। जंगल का राजा कौन, और भारत का राज्य पक्षी पशु है? भारत का राज्य पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु, सॉरी, कौन सा है, टाइगर है क्या? ठीक है, इसीलिए एसपी को क्या कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा, ठीक है। कब भेजा है शाहबाज खान को राय सिंह के साथ, 1577-78 में, ठीक है। लिखो, इस युद्ध में भी चंद्रसेन पराजित हुए, इस युद्ध में भी चंद्रसेन पराजित हुए, और सिवाना से भागकर, और सिवाना से भागकर सारण की पहाड़ियों में चले गए, सिवाना से भागकर सारण की पहाड़ियों में चले गए। सारण की पहाड़ियां वर्तमान में पाली में स्थित है, चेक कर, पहाड़ियां वर्तमान में पाली में स्थित है। और वहीं पर, और वहीं पर 1581 में, वहीं पर 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, 1581 चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, पैसे की कमी हो गई होगी, बाबड़ा भाग रहा है कब से, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए चंद्रसेन ने पोखरण का किला, पोखरण का किला हरि राय भाटी को, पोखरण का किला हरि राय भाटी को 1 लाख फदिये में बेचा था। फदिया मैंने मेरे दाई तरफ कोने में लिखा है, 1 लाख फदिये में बेचा था, दाया वो रहा, 1 लाख फदिये में बेचा था। ओके, नीचे लिखो, फदिया बराबर, फदिया बराबर मुद्रा का एक प्रकार, फदिया बराबर मुद्रा का एक प्रकार। ठीक है, अगर आपको यूं कह दे निम्न में से फदिया क्या है, तो फदिया क्या है, मुद्रा का एक प्रकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन का तुलनात्मक अध्ययन, महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन का तुलनात्मक अध्ययन पंडित
पंडित विश्वेंद्र नाथ रेव ने महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन का तुलनात्मक अध्ययन पंडित विश्वेंद्र नाथ रेव ने अपनी पुस्तकों में किया है। पंडित विश्वेंद्र नाथ रेव ने अपनी पुस्तक में किया है। रेव, पंडित विश्वेंद्र नाथ रेव ने अपनी पुस्तकों में किया है। ठीक है, एक लाइन और लिखो। कुछ इतिहासकार चंद्रसेन की मृत्यु विष देने के कारण भी मानते हैं। विष बोले तो जहर, दवा पी गयो एम। कुछ इतिहासकार चंद्रसेन की मृत्यु विष देने के कारण भी मानते, पॉइजन दे दिया उसको। ठीक है, क्या बात करो, राजा महाराजाओं को बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। अभी मोदी के अभी खाना बनता है तो पहले वो कुक खाता है। ठीक है, कुक खाता है, उसके बाद मोदी साहब खाते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई भी कुछ भी मिला दे। इतनी सिक्योरिटी रहती है उन लोगों की। अकबर का खाना बना के पहले वो खानसामा आता था, खानसामा खाता था, फिर अकबर खाता था, पूरी सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो अच्छे लोग विष देने के कारण मर गए। कारण सिक्योरिटी नहीं रखोगे तो मरेगा ही सही के। मोदी अमेरिका गया तो मोदी से पहले उसका स्कॉट 13 दिन पहले अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, 13 दिन जाके पहले सब कुछ सर्च कर लिया, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कितनी देर चलेगा, ये वो सारा फिक्स। उसके बाद फिर मोदी साहब गए। और हर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ही होता है, सिवाय लाल बहादुर शास्त्री के साथ। लाल बहादुर शास्त्री के साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ठीक है, उनकी डेड बॉडी का मेडिकल भी नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों, क्या, कैसे, उसको नहीं कह सकते हम। ठीक है, चंद्रसेन को देख लेना, विश्वेंद्र नाथ रेव बता दिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसने कब आक्रमण किया, और चंद्रसेन कहाँ भाग गया, सारी चीजें लिखना। ठीक है ना। मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी। और नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार में राजस्थान का एकमात्र शासक जो नहीं गया, कौन था? उदय सिंह। शाबाश, एक लाइन लिखो, नोट। नागौर दरबार में राजस्थान का एकमात्र राजपूत शासक उदय सिंह नहीं गया था। अब कर्नल जेम्स टोड कह रहा है उदय सिंह कायर था। अगर कायर होता तो जाता न भाई। अकबर के साथ दुश्मनी सबसे पहले मोल को लेने वाला आदमी कौन? उदय सिंह खुद। ठीक है, उदय सिंह ने ही तो कहा। और यहाँ पर इसीलिए भूपाल सिंह जी का एक कथन याद आता है जो मैंने तुमको एकीकरण में कहा था। क्या? कि मुझे हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में, इसका निर्णय लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पुरखे करके गए हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान में मिलना होता तो उदय सिंह भी अकबर की शरण में चला जाता। मेवाड़ के किलों को देखना, चित्तौड़ के किलों को देखना, एक एक मूर्ति तलवार से काटी गई है। ठीक है, कारण उन मूर्तियों को देख के आप पता लगा सकते हो कि मेवाड़ के शासकों ने कितना संघर्ष किया है। इसके कंपेयर में आप बीकानेर के किले पे जाओ, आप जयपुर के सभी पे जाओ, जहां पर भी जाओगे आपको बड़े जानदार किले और महल मिलेंगे सिवाय मेवाड़ के। ठीक है ना। इसका कारण वो किले बताते हैं कि मेवाड़ के शासकों ने कितना संघर्ष किया है। ठीक है, हर एक शासक, बाद में सभी ऐसे ही हो जाते हैं धीरे धीरे। क्यों ना हम भी ऐश की जिंदगी बिताएं। अमर सिंह जी का बेटा जगत सिंह
अपने पिता को कह रहा है अब अपन मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं, हमको क्या मिला, संघर्ष करके हमको क्या मिला, या जर्जर मेवाड़ मिला है, कांटों का ताज मिला है माथे पे, और क्या मिला है, अपने भी संधि कर लेते हैं। देखोगे वो मान सिंह ने ये उन सब आराम से रहते थे, अपन भी आराम से रहेंगे, अपने क्या करना, लड़के दोस्ती कर लो। और आखिरकार अमर सिंह ने दोस्ती करी, मेवाड़ मुगल संधि संपन्न हुई 1615 में, ठीक है। लेकिन अमर सिंह जो कि प्रताप का संघर्ष देखा था, वो अमर सिंह इतना आत्मग्लानि से भर गया कि उसको लगा कि यार अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कभी नहीं हारे, और मैं पुत्र मोह में हार रहा हूँ। और जैसे ही मुगल मेवाड़ संधि होती है, अमर सिंह जी गद्दी छोड़ देते हैं और जगत सिंह जी को गद्दी दे के और अमर सिंह जी जाते हैं तपस्या करने के लिए, ठीक है। और वहीं तपस्या करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव कौन सा, गंगो गांव है। कौन सा गांव, जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब और लिखवाएंगे, ठीक है। चंद्रसेन खत्म, याद रखना क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, ठीक है ना। क्यों, क्या, कैसे, मैंने बता दिया है। तुलनात्मक अध्ययन कौन कर रहा है, तो पंडित विश्वेंद्र नाथ रेव कर रहा है कि नहीं, प्रताप और चंद्रसेन में समानताएं थी। प्रताप भी पूरी जिंदगी घूमे और चंद्रसेन भी पूरी जिंदगी घूमे। वो मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए घूमे, ये मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए घूमे। गद्दी पर बैठते ही महाराणा प्रताप ने कस्में खा ली थी, कभी भी महलों में नहीं सोऊंगा, ठीक है, कभी भी 2-3 दिन एक जगह पे नहीं बिताऊंगा, कभी भी पंच धातु के बर्तन में नहीं खाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार की कस्में उन्होंने खाई और वास्तव में अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने इन कस्मों का पालन किया और भीलों के साथ ही रहे, ठीक है। और भीलों ने उनकी फुल फ्लैश मदद की, इसीलिए महाराणा प्रताप को कभी कोई पकड़ नहीं सका, कारण उनके साथ भील थे और कहीं पर भी एंटर कर लेते, हर घर उनका होता, कभी लोहार के वहां जा रहे, कभी भील के वहां जा रहे, कभी किसके वहां जा रहे। जन शासक थे महाराणा प्रताप। अगर कोई एकमात्र शासक जिसको आप जन शासक की गिनती में लेते हो तो महाराणा प्रताप था। बाकी सारे शासक क्या थे, अपने आप में शासक थे, लेकिन जन शासक का अगर दर्जा दिया जाए तो केवल किसको, महाराणा प्रताप को, इसके अलावा नहीं। तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ा दिया लोगों ने, महाराणा को तो पकड़ा ही सकते थे, लेकिन नहीं पकड़ाया। इसका कारण सीधा कि जनता में घुले मिले लोग थे वो, जनता, और उसमें पता ही नहीं लगता था ये शासक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, एक लाइन और लिखो। इसी दौरान मारवाड़ की गद्दी, इसी दौरान मारवाड़ की गद्दी अकबर ने रायसिंह को सौंप दी, रायसिंह को सौंप दी। लगभग 2 साल तक, लगभग 2 साल तक मारवाड़ पर रायसिंह का कब्जा रहा, लगभग 2 साल तक मारवाड़ पर रायसिंह का कब्जा रहा। रायसिंह बीकानेर का शासक था, रायसिंह बीकानेर का शासक था। रायसिंह बीकानेर का एकमात्र शासक था। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन बता रहा हूं तुमको। रायसिंह बीकानेर का एकमात्र शासक था जिसने मारवाड़ और बीकानेर की गद्दी एक साथ संभाली, जिसने मारवाड़ और बीकानेर की गद्दी एक साथ संभाली। ये लाइन, हाथ खड़ा करना बोलेगा नहीं कोई बीच में, ये लाइन पहले भी मैंने तुमको बताई है, ठीक है। ओके ओके ओके, और मैंने उस दिन भी कहा था तुमको पूछूंगा मैं, ठीक है। अब कौन बता रहा है कहाँ बताई थी, 1, शाबाश, 2, 3, 4, 5, और बस, मात्र 5। इतनी बड़ी क्लास में केवल 5, कहीं तो सुना ही नहीं, बोला क्या मैंने।
लिखने में इतने मस्त है। बोलो मैडम। हाँ, कहाँ, किसके साथ? रणमल के साथ। मैंने कहा था इस प्रकार के मात्र 2 क्वेश्चन बनते हैं रणमल के साथ, क्योंकि रणमल वो व्यक्ति था जिसने मारवाड़ और मेवाड़ पर एक साथ शासन किया, लिखवाया था। फिर भूले कैसे? 5 लोगों को याद है। अच्छा, शर्मा कितने रहे थे? मैं बोल जाऊंगा तो, या बोल जाऊंगी तो मेरी नजर लग जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं काजल का इंतजाम करूं तुम्हारे लिए, काला टीका लगाना पड़ेगा। ईमानदारी से बोलो, कितने लोगों को याद था? चलो कोई बात नहीं। और याद नहीं है तो गलत है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज टिप्स पे याद होनी चाहिए। बोलते ही ये लो, बोलते ही उत्तर आ जाना चाहिए, तब तो मजा आता है। ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जो बोलते ही उत्तर आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं अब तेरी नौकरी लग जाएगी। कब कहता हूं मैं, याद है? जब बोलते ही, जब तुम किताबों में गाइडों में गलतियां निकालने लग जाओ, जब गाइडों में गलतियां निकालने लग जाओ, तब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं जबरदस्ती है, वास्तव में होनी चाहिए। ठीक है, या टिप्स पे बोलते ही तुम्हारा उत्तर आ जाए। क्वेश्चन सोल्व किया करो घर जाके, ज्यादा से ज्यादा पेपर सेट निकाला करो। कोई बात नहीं, किसी भी कंपनी के हैं अपने, किसी भी प्रकाशन के अपने कोई मतलब नहीं है। अपने क्या मतलब है? सो रोज एक, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका एक पेपर सेट ले आओ। ठीक है, पेपर सेट ला के, और मान लिया एक पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के पहले राइट लगा दो, खत्म टेंशन। अपने को नहीं करना कौन सा मेरे को आता है कि नहीं आता, नहीं। आप 100 क्वेश्चन के राइट लगाया, जो अब सदा जो भी सही है उसको लगाया और बाद में पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे दूसरा पेपर, पहले राइट लगा दिया फिर पढ़ लिया। याद करने के लिए मत पढ़ो, पढ़ने के लिए पढ़ो, याद अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। दिन में डिसाइड कर लो कि मेरे को 2 पेपर सेट निकालने। 2 पेपर सेट निकाले मतलब 200 क्वेश्चन तुम लोगों ने निकाल दिए। 200 क्वेश्चन निकाले मतलब 200 प्रश्न तुमको याद है। नहीं भी है तो 200 में से 20 तो याद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 10% तो याद हुआ उसका। फिर पढ़ लो एक बार, जब वो पूरी खत्म हो जाए, अब तुम्हारा समय बच जाएगा, क्योंकि राइट तो आपने पहले से लगा रखा है। अब क्या, पढ़ना ही तो है। ठीक है, तो जिस एग्जाम को दो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसका पेपर सेट अभी से निकालना चालू कर दो। और ये नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, हाथ रखान देख रहे हैं ये सही है गलत है, इतना टाइम वेस्ट मत करो। लगाया, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कई बार हम लोग 100 क्वेश्चन पे राइट लगाते लगाते बोरियत महसूस करते हैं। एक पेज लगा लो, फिर उसको पढ़ लो, फिर दूसरा पेज लगा लो, उसको पढ़ लो। पर दिन में 2 पेपर सेट निकाल दो। ठीक है ना? किस प्रकाशन का क्या, क्यों, कैसे, हाँ, उसमें गलतियां हो तो तुमको बाद में पता लगने लग जाएगी कि यहाँ पे ये गलत है। हो सकता है वो क्वेश्चन सेकंड पेपर में फिर रिपीट हो, उसका उत्तर दूसरा है, वहां पे तुमको लगा यार ये सही है कि ये सही है, वहां क्वेश्चन मार्क लगा के नोट्स चेक कर लो कहाँ पे क्या गलती है। नहीं है तो हमसे पूछ लो कहाँ पे क्या गलती है। ठीक है, पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका। ठीक है, और क्या रिकॉर्ड कर रहा है रे मेरी आवाज? पढ़ने का एक तरीका होता है, और बार बार मेहनत करने से ही पढ़ पाओगे, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। तुम लोग सोचोगे एक बार मैं पढ़ लो और मेरे को याद नहीं होता है, मैं बादाम खा लो और सुबह उठ जाऊं ने, बादाम खाने से कुछ भी याद नहीं होता है। हाँ, फालतू बातें है, मैंने कभी नहीं खाई, फिर भी मुझे भगवान की दया से याद रहता है। ठीक है, इसीलिए। और एक चीज और है, आप बाउंड भी मत करो अपने आप को। कई बार बोला है मैंने, क्या पढ़ना है, जो इच्छा हो वो। कब पढ़ना है, जब इच्छा हो तब। ठीक है, सुबह उठ के ही पढ़ेंगे तो नींद नहीं खुलती भाई, खुलती है क्या? एक बार हाँ, एक बार उठने के बाद खुल जाती है, लेकिन सवेरे की नींद बड़ी जानदार होती है। ठीक है, इसीलिए सुबह उठ के पढ़ना, न फिर हाँ देर रात तक पढ़ सकते हो आप लोग। क्या पढ़ना है तो जिसमें मन लग रहा है वो पढ़ लो, उसको तो खत्म करो, फिर दूसरा बाद में देखेंगे। ठीक है, यो नहीं कि ना मेरा टाइम टेबल है, न टाइम टेबल 2 घंटे हिंदी पढ़नी है। वो टाइम टेबल 15 दिन रहेगा तुम्हारे पास, 15 दिन के बाद वो कहाँ जाएगा तुमको ही पता नहीं रहेगा।
जिसने टाइम टेबल बना के पढ़ना चालू किया है वो पूरी पढ़ाई नहीं कर सका कभी भी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भाई, ये मानव व्यवहार ही ऐसा है, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। इसीलिए जो इच्छा है वो पढ़ो, जब इच्छा है तब पढ़ो, ठीक है। सवेरे उठ के पढ़ना, ये एन वो न, अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में याद अच्छा होता है, नवरी बातें हैं सब सर। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में सही चीजें नहीं है ये। थ्योरी में अच्छी हो सकती है, बोलने और सुनने में अच्छी लग सकती है, ठीक है, एक आध बार करने में भी अच्छी लग सकती है, कंटिन्यू नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई कंटिन्यू करता है तो बहुत बढ़िया है, फिर बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट होता नहीं है भाई। और ध्यान एकाग्र रखो, पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ो। तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मन लगता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सही है कि नहीं है, है? पढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें मन मार के बैठना पड़ता है, ठीक है। अब मन मार के बैठोगे तो स्वाभाविक है कि तुम, हो सकता है तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, तो कंसंट्रेट करो अपने आप को, ठीक है, 5-1 मिनट ध्यान व्यान कर लिया करो और अपने आप को स्थिर रख के पढ़ना सीखो, ठीक है। सारी की सारी चीजें, मुझे पता है आज का समय, आज का जीवन जो है ना वो बड़ा क्रिटिकल है, ठीक है, कई सारी टेंशनें हम लेके बैठे रहते हैं यहाँ पे, तुम्हारे दिमाग में कई प्रकार की होगी, मेरे दिमाग में कई प्रकार की, ठीक है, बट उस सबको साइड में रख के और केवल एक वन वे विजन रखो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि चिंता करने से दूर होती तो अपन धनावा से दाड़किया बुला के चिंता करवा लेते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए साइड में रखो सारा चीज, केवल एक काम करो, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। और ये 8 महीने पढ़ लो, कितने महीने, उसके बाद जिंदगी में कभी किताबों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की तैयारी नहीं करोगे तो, ठीक है, आगे की करो तो पढ़ते रहना, किताबें तो बहुत अच्छा मित्र होती है, ठीक है, किताबें सबसे अच्छा मित्र होती है। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो किताबों के साथ करो। नेक्स्ट लिखो, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। पंद्रह सौ 83 से 95, 95, 83 बोले तो 83 लिखा हुआ है बोर्ड पे मैंने। पहली लाइन, मोटा राजा उदय सिंह को यह उपाधि, कौन सी, मोटा राजा वाली, यह उपाधि अकबर ने दी। मोटा राजा उदय सिंह को यह उपाधि अकबर ने दी। मोटा राजा उदय सिंह ने ही 1587 में, मोटा राजा उदय सिंह ने ही 1587 में, 1587 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, मानबाई का विवाह किससे किया, किससे किया, शहजादा सलीम के साथ किया, शहजादा सलीम के साथ किया। सलीम ही तो जहांगीर था, शहजादा सलीम के साथ किया और सलीम ही जहांगीर के नाम से शासक बना। शहजादा सलीम के साथ किया। सलीम चिश्ती की दरगाह में पैदा हुआ था। अपने डिलीवरी होती तो आनंद हॉस्पिटल जाते हैं लोग। हरका भाई की डिलीवरी हुई तो चिश्ती साहब की दरगाह पे गए थे और वहीं पे सलीम पैदा हुआ। क्या लिखा,
क्या लिखी लाइन? जहांगीर के नाम से शासक बना, यही लिखा ने। फिर लिखो, मानबाई को जो जोधपुर की होने के कारण मानबाई को जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई कहा जाता है। जोधाबाई कहा जाता है। मानबाई को जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है। मानबाई को जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है। मानबाई तथा जहांगीर के मानबाई तथा जहांगीर के खुर्रम पैदा हुआ। मानबाई तथा जहांगीर के खुर्रम पैदा हुआ और यही खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बना। शाहजहां, शाहे जहां एक जहांगीर है और यही खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बना। ठीक है, लिख दिया। एक था खुसरो, एक कौन था? खुसरो था। उसकी मां आमेर की थी। कहाँ की थी? आमेर की। बाद में वो जहांगीर के शराब पीने की आदत से तंग होकर आत्महत्या कर लेती। वो इसका बेटा क्या बन रहा है? शासक बन। अब एक ही सलीम के साथ ही किस किस का विवाह हो रहा है? देखो, आमेर की शहजादी का भी हो रहा है और जोधपुर की राजकुमारी का भी हो रहा है। और एक से पैदा हो रहा है खुर्रम ने, एक से पैदा हो रहा है खुसरो। और फिर कंपटीशन चल रहा है, राजा कौन बने, राजा कौन बने। तो ये राजाओं का कंपटीशन मुगल दरबार में नहीं चल रहा है, आमेर और जोधपुर के बीच चल रहा है कि हमारा नवासा वहां जाके बादशाह बने कि मेरा नवासा बने। और लड़ रहे हैं दोनों आपस में। और आखिरकार इस खुर्रम ने खुसरो को अंधा करवा दिया और बाद में खुसरो की हत्या कर दी गई। और बादशाह कौन बना है? शाहजहां, जिसको क्या बोला गया है? खुर्रम कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मोटा राजा उदय सिंह ने ही, ये मोटा भी था हो, एक तरफ से घोड़े पे चढ़ने के लिए दो लोग धक्का लगाते थे, उस तरफ फिर दो लोग खड़े रहते थे कि इधर नहीं गिर जाएंगे। ठीक है, देखो, मोटा राजा उदय सिंह ने ही 1593 में में 93 तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला प्रारंभ किया। मल्लीनाथ पशु मेला प्रारंभ किया। इंपोर्टेंट है। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला, इसके बारे में बात हुई थी हमारी। कौन से शासक? इसी जोधपुर में ही। कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र बताया था। ठीक है, हाथ खड़ा करना। मालानी क्षेत्र किसको कहा जाता है? हाथ खड़ा करके बताओ। एक, गुड, दो। मालानी क्षेत्र, दो हाथ खड़े हुए हैं, तीन, चार।
मालानी क्षेत्र किसे कहा जाता है? 4 हाथ खड़े हो गए भाई, मात्र 4। और एक दूसरों को बताने के बजाय मुझे बताने का प्रयास करो। एक, बस 4 लोग इतनी बड़ी क्लास में, मात्र 4। चलो बताओ। हाँ, तिलवाड़ा से मायाजाल तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी। मायाजाल में किसका मंदिर है? रूपा दे का मंदिर है। रूपा दे कौन है? हैं? मल्लीनाथ जी की पत्नी। एक घर में 2-2 लोग देवता, 2-2 मंदिर यार, है ना? गजब की बात है। ठीक है। और तिलवाड़ा किसका? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी ने संन्यास ग्रहण करके गद्दी किसको दी? हाँ, मल्लीनाथ जी ने संन्यास ग्रहण करके गद्दी किसको दी थी? हाँ, पत्ते पलटा लो। मल्लीनाथ जी के बाद शासक कौन बना? चूड़ा। कौन बना? चूड़ा। चूड़ा किसका पुत्र है? चूड़ा किसका पुत्र है? वीरम देव का। कौन बोला? शाबाश, वीरम देव का। देख के बोला? देख के बोला कि बिना देखा देख बोला? है, क्या बात है। तो सही है। देख के बोला हो तो 0 में से 0। ठीक है। और बिना देखा देख बोला 10 में से 10। ठीक है। चलो एक लाइन और लिखो। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में, 1609 लिखा मैंने बोर्ड पे, में गोंदेलाव झील के किनारे, गोंदेलाव झील के किनारे किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। एक और लिखो। किशनगढ़ को हम चित्रकला में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? चित्रकला में पढ़ेंगे। बनी ठनी है, चांदनी रात में नेट की ओढ़नी ओढ़े, सुराईदार गर्दन वाली, माथे पर तिलक वाली और महिला का चित्र। कहाँ पे? रुई के समान बादल, नाव की सवारी करते हुए महिला। कहाँ पे? तो बनी ठनी न किशनगढ़ चित्र शैली में। ठीक है। नेक्स्ट, शासक लिखो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। लिखो, सूर सिंह। सूर सिंह। एक होता असुर। असुर वो छोटी छोटी फिल्में होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेब सीरीज असुर देखी किसी ने? देखी? किसने देखी? असुर। कोई हाँ बोला था। देखी? चलो देखना कभी टाइम मिले ना। असुर 2 भी आ गई क्या? मैंने तो पहले ही देखी थी, 2 में तो टाइम नहीं मिला। पहले में लॉकडाउन था तो देख ली थी, 2 में टाइम नहीं मिला। पर है बड़ी जानदार। उसमें सब कुछ है, साइंस भी है, तंत्र मंत्र भी है, सब कुछ है उसके अंदर। दिमाग से बनाई थी। थोड़ा एंड वेंड अच्छा नहीं है, बट फिल्म अच्छी है। फिल्में देखा करो, उससे आपका माइंड जो होता है ब्रॉड होता है। ठीक है। फिल्में देखने से आपको हर तरह की जानकारी होती है फिल्मों से।
बशर्ते अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो सूर सिंह में एक लाइन लिखो। सूर सिंह को लगभग 1601 में अकबर द्वारा सवाई की उपाधि प्रदान की गई। सवाई की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, नीचे लिखो नोट, क्वेश्चन क्या बनता है यहां पे। देखो, राजस्थान के इतिहास में सवाई की उपाधि आमेर के शासक धारण करते हैं। किंतु आमेर के शासक धारण करते हैं। राजस्थान में सवाई की उपाधि आमेर के शासक धारण करते हैं। ठीक है, किंतु आमेर के शासक धारण करते हैं, लिखा, किंतु उनसे पहले यह उपाधि सूर सिंह को प्रदान की गई थी। फेमस वहां है, बट उनसे पहले किसको दी गई? तो इनको दी गई। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया था तुम लोगों को रावल में। हाथ खड़ा करो, किसने रावल की उपाधि धारण की थी? हाथ खड़ा करके बताएगा आंसर। मैंने ये लिखवाया था, रावल की उपाधि मेवाड़ के शासक ग्रहण करते हैं। बस इसको मेवाड़ के शासक ये भी ग्रहण करता है। कौन था, कहाँ का था? 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है मात्र। बोलो भाई। मल्लीनाथ ने काई की उपाधि धारण की थी? रावल की। याद था? नहीं था? याद होना चाहिए। जहां पे अपवाद होता है, क्वेश्चन वहीं से उठ के आता है। जहां पे भाई सबने नहीं की, राव की, लेकिन इसने रावल की। सबने नहीं की, इसने सवाई की। क्वेश्चन कहां से उठ के आएगा? अपवाद से। ठीक है, धारा के साथ तो डेड बॉडी भी तैर जाती है। तैरती कि नहीं तैरती है? धारा के विपरीत तैर के देखो तो जोर आएगा। धारा के विपरीत देखो, या तो इतिहास बना दोगे या इतिहास बन जाओगे। धारा के विपरीत तैरे तो क्या होगा? या तो इतिहास बनाओगे या इतिहास बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा धारा के विपरीत तैरने वाला हीरो नहीं बनता है, डूब भी जाता है। डूब जाएगा तो इतिहास बन जाएगा, और तैर के पार निकल गए तो इतिहास बना दोगे। रिस्क लेना सीखो लाइफ में। रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। 2 चीजें, एक रिस्क, दूसरी जिद। एक तो रिस्क, दूसरी क्या? जिद। जिद करो अपने आप से, आई कैन डू इट। अपने आप को टास्क दो, अपने आप को टास्क दो। सन 2008 में 9 में मैंने भी टेक्सटाइल छोड़ी और एक बुक में लिखा था आरपीएससी क्लियर करनी है, दूसरा आरएएस बनना है। वो नोटबुक मेरे को 2 महीने पहले हाथ में आई थी। उस समय लिखा था, जब मैं बीएड करने के लिए बाहर आया टेक्सटाइल छोड़ के, उस समय लिखा था आरपीएससी क्लियर करनी है और सेकंड आरएएस बनना है। मतलब टास्क दिया था अपने आप को। मैं तो भूला गया। वो बुक अभी 2 महीने पहले नोटबुक हाथ में आई, मैंने देखा यार लिखा हुआ, मैंने आगे वाले पे राइट किया। मतलब आरपीएससी क्लियर, सेकंड टास्क बाकी है, आरएएस बनना बाकी है। तो टास्क दो अपने आप को, अनजाने में ही दो तो सही एक बार,
कि मेरे को ये करना ही है, ठीक है, और इसके लिए तुमको जिद करनी पड़ेगी अपने आप से ना। सब कुछ साइड में, क्या करना है, ये जो मैंने सपना देखा है उसे पूरा करना है, ठीक है। और सपने देखो जागती आंखों से, ताकि याद रहे। नींद में तो भूला जाते हैं, नींद वाले तो सवेरे उठ के भूला जाते हैं। जागती आंखों से देखो। अरे आग लगनी चाहिए, लाल बत्ती नीली बत्ती मुझे क्यों नहीं, दिमाग खराब हो जाना चाहिए, रात रात भर नींद नहीं आनी चाहिए। नींद नहीं आएगी क्या करोगे, पढ़ोगे क्या? सपने पूरे करने के लिए नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एनीवे, क्या लिखा, सवाई लिख दिया, इंपॉर्टेंट है सवाई। नेक्स्ट लिखो गज सिंह, नेक्स्ट लिखो गज सिंह। समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखो गज सिंह 1619 से 1638, 1619 से 1638। एक पहली लाइन, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जहांगीर ने इसे, जहांगीर ने इसे दलथम्बन की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने इसे दलथम्बन की उपाधि प्रदान की। बोर्ड पे लिखा है मैंने, जिसका अर्थ होता है पूरे समूह को रोकने वाला, पूरे समूह को रोकने वाला। अगर वर्तमान में बोलो तो क्या बोलोगे, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। कौन था वन मैन आर्मी, किसको कहा गया है? समूह को रोकने वाला, दल को रोकने वाला, या वन मैन आर्मी। गांधी जी को बोलते थे वन मैन आर्मी, ठीक है, लिखो नॉट। महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहा जाता था। हेलो हेलो, बोलो, है क्या हुआ? पेमेंट आज छुट्टी है, शनिवार है बैंक की, तो वो तो आ गया तुम्हारा पेमेंट, आ गया तुम्हारा पेमेंट। આવી જાજો, કાઢી આલાંગા, મારે શું કરવું હોય, કાલે આવી જાજો વહેલા। हाँ वहेला આવી જાજો, है ना, ठीक है। हाँ लिख दिया गांधी जी का, क्या लिखा, वन मैन आर्मी, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, विदाउट हथियार, ये नहीं लिखना है, वो मैं कह रहा हूं तुमको। बिना हथियार के वन मैन आर्मी कौन, महात्मा गांधी। एक ही हथियार था उनके पास, क्या है, काट लेते थे यूं, क्या हथियार था? अरे गांधी जी का मुख्य हथियार बताओ, है? हड़ताल, उपवास, अहिंसा, ठीक है। हड़ताल है, उपवास है, ये हड़ताल जो है महात्मा गांधी ने सिखाई, ठीक है। हड़ताल, जापान में भी हड़ताल होती है, जहां जहां। हाँ पवन, हाँ बोल पवन बोल, आवाज कट रही है भाई, बोल। मैं तेरे को वापस कॉल करूँ, है ना, वापस कॉल करूँ।
जापान में भी हड़ताल होती है, अपने यहाँ हड़ताल होती है, सिस्टम क्या है, बिल्कुल बंद, तालाबंदी है ना। जापान में हड़ताल होती है, मान लिया जूते की कंपनी में हड़ताल हुई तो वो लेफ्ट पैर का ही जूता बनाएंगे, राइट का नहीं बनाएंगे। जूता लेफ्ट का बन रहा है, बिक तो सकता ही नहीं है, बट राष्ट्र का नुकसान नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। राइट, जब हड़ताल खत्म हो जाएगी तो राइट का बना देंगे, बिकने लग जाएगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बंद नहीं। हमारे यहाँ हड़ताल ने हुई तो आगजनी हुई नहीं, ये रोडवेज बस जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बसें जलाई। धीरे से सरकार ने क्या, 5 रुपए सेस लगा दिया, किसके ऊपर, सबके ऊपर। कहीं भी जाओ रोडवेज बैठ के एक्स्ट्रा लग रहा है पैसा। हम तो खुश हो गए पहले रोडवेज जला के, पर संपत्ति किसकी है, हमारी है, राष्ट्र की है। राष्ट्र किसका है, हमारा है, नेताओं का थोड़ी है। चलो नेक्स्ट लिखो, गज सिंह जी को एक लाइन और लिखो। गज सिंह जी ने अहमदनगर के मलिक अंबर को हराया। गज सिंह जी ने अहमदनगर के मलिक अंबर को हराया, मलिक अंबर को हराया, ठीक है। और अंबर के लाल रंग के झंडे को, मलिक अंबर के लाल रंग के झंडे को उससे छीन कर लाया, छीन कर लाया, छीन लिया, छीन कर लाया। तभी से मेवाड़ के केसरिया झंडे के बीच, तभी से, सॉरी मेवाड़ नहीं, तभी से मारवाड़ के केसरिया झंडे के बीच, तभी से मारवाड़ के केसरिया झंडे के बीच लाल रंग की पट्टिका लगाई जाने लगी, लाल रंग की पट्टिका लगाई जाने लगी। अहमदनगर के मलिक अंबर को हराना इतना आसान नहीं था, ठीक है। लाल रंग की पट्टिका लगाई जाने लगी। अब थोड़ा सा सुन लो मलिक अंबर के बारे में। मलिक अंबर था अबिसिनियाई हबसी, और वो व्यापारी के माध्यम से हिंदुस्तान आया था, धीरे धीरे शासक बन गया। पहली बार कोहिनूर हीरे की पहचान यहीं से होती है, कहां से, मलिक अंबर से। दक्षिण भारत में पहली बार छापामार युद्ध प्रणाली शिवाजी से पहले चालू करने वाला व्यक्ति कौन, मलिक अंबर। यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, लिखो। क्या रायचंद क्यों बन गए हो, एक दूसरे को क्या बता रहे हो, मेरे को ही बताओ थोड़ा सा। हाँ, क्या हो गया भाई, पीछे ज्यादा इंटेलिजेंट हो बन गए हो क्या, कि ज्यादा ज्ञान मिल गया हो तो मैं आ जाऊं पीछे। ज्यादा कुछ पता हो तो मेरे को सिखा दो यार, मैं भी सीखने के लिए लालायित रहता हूँ। अभी मात्र 1.5 घंटा हुआ है, 15 मिनट और है, ओके। 15 मिनट तुम बोलोगे तो भी लिखवाऊंगा, नहीं बोलोगे तो भी लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं सोच के आया हूँ, और सोचा हुआ तो करूंगा मैं, ठीक है। लिखो, 99% सोचा हुआ तो करता ही हूँ मैं, फिर 1% में मूड बदल जाए तो बात अलग है। क्या याद आ रहा था मेरे को, हाँ, दक्षिण भारत में शिवाजी से पहले छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग
दक्षिण भारत में शिवाजी से पहले छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग मलिक अंबर ने किया था। छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग मलिक अंबर ने किया था। ठीक है, मलिक अंबर बोर्ड पे लिखा है। ठीक, अब सुनो, गज सिंह जी के दो बेटे हैं, एक का नाम जसवंत सिंह है और एक का नाम है अमर सिंह। एक का क्या नाम है? अमर सिंह राठौड़। तुमने नाम सुना होगा मतीरे की राड़ का, सुना? मतीरे की राड़ में यही अमर सिंह राठौड़ था और इसके सामने था बीकानेर का कर्ण सिंह। ठीक है, और यही अमर सिंह बड़ा होने के बावजूद जसवंत सिंह जी को गद्दी मिली, क्योंकि गज सिंह जी अपनी एक पत्नी अनारा बेगम के प्रभाव में ज्यादा थे। गज सिंह जी अनारा बेगम के प्रभाव में थे, तो उन्होंने कहा अनारा बेगम ने कि आप शासक किसको बनाओ? जसवंत सिंह को बनाओ। कारण अमर सिंह थोड़ा सा जिद्दी है, बदमाश भी है, उद्दंड है। अमर सिंह को दी गई नागौर की जागीर और शासक बनाया गया जसवंत सिंह को। ठीक है, एक लाइन लिखो। गज सिंह जी के दो पुत्र थे, गज सिंह के दो बेटे थे। गज बोले तो हाथी। ठीक है, पहले के लोग होते भी थे हाथी जैसे। ठीक है, खाए पिए रहते थे। अभी तो कुपोषित लोग रहते हैं। हालांकि पिज्जा बर्गर खा के अति पोषित भी हो गए हैं कुछ लोग। ठीक है, बट कुपोषित ज्यादा है। दो पुत्र थे, पहला अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। दूसरा जसवंत सिंह। प्रथम लिखो, जसवंत सिंह प्रथम, फर्स्ट, पहला। अब पहले अमर सिंह की बात कर लेते हैं, फिर जसवंत सिंह की करेंगे आराम से। अमर सिंह ये महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह नहीं है। ठीक है, गज सिंह का बेटा अमर सिंह। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मारवाड़ का है, वो मेवाड़ का था। और कुछ? ये राठौड़ है, वो सिसोदिया था। ठीक है, पहली लाइन लिखो, अमर सिंह राठौड़ तथा अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य सन 1644 में 1644 अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य सन 1644 में मतीरे की राड़ नामक युद्ध हुआ। मतीरे की राड़ नामक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बीकानेर का कर्ण सिंह विजयी हुआ। बीकानेर का कर्ण सिंह विजयी हुआ। मतीरे की राड़ नामक युद्ध समझ लो, तरबूज जैसा एक फल है मतीरा। एक के जगह, एक के खेत में बेल लगी और दूसरे के राज्य में जाकर मतीरा लगा है। अमर सिंह के यहाँ पे बेल लगी और मतीरा कहाँ लगा? कर्ण सिंह के वहां जाके।
अब कर्ण सिंह वाला किसान कहता है कि मतीरे पर मेरा अधिकार है, और अमर सिंह वाला किसान कहता है कि मतीरे पर मेरा अधिकार है। दोनों अपने अपने शासकों के पास गए और दोनों ने समझाइश का प्रयास किया, नहीं माने तो दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए और मतीरे की राड़ नामक युद्ध हुआ। युद्ध में अमर सिंह राठौड़ पराजित हुए और कर्ण सिंह जी जीत गए। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरबूज के लिए रोज दो राजा लड़ लिए। सही गलत है? सही है गलत है? सही है। यहाँ पे बात मतीरे की नहीं है, बात है किसान के हक की। किसकी बात है? किसान के हक की बात है। और किसान के हक के लिए उस समय के राजपूत शासक अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसान के लिए जान दे सकता है? दिल्ली में कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर दी, पेड़ पे लटक गए। केजरीवाल मरा कि नहीं मैं भी मर जाऊं इस किसान के साथ? ऐसा पॉसिबल है? युद्ध कर ले? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी का राज्य राम राज्य नहीं है। राम राज्य का अर्थ क्या है? एक छोटे से इंसान की बात सुनी जाए, वो राम राज्य है। ओरिजिनल प्रजातंत्र को क्या था याद है? राम राज्य था, ओरिजिनल प्रजातंत्र, जहां जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता था। राम पॉपुलर थे। जब वनवास में गए तो पीछे पीछे पब्लिक गई कि नहीं गई? गई। आज कोई सरपंच छोड़ के जाते हैं? हाँ, दारू हरू पिला जाते हैं तो छोड़ने जाते हैं। ठीक है भाई, उसके अनुयायी तो जाएंगे ही सही के। एक जीप में सरपंच साहब बैठे हैं, बाकी के 5-7 कौन है? वही तो हैं जी हजूरी करने वाले। नहीं, 7 पार्टी है तो हम भी हैं के साथ में। राम जब वापस आए तो लोगों ने खुशियां मनाई कि नहीं मनाई? ठीक है। और एकमात्र धोबी के कहने पे राम ने, धोबी है जो भी है, सीता को महल से बाहर निकाली। ठीक है। लोग नहीं कहते शादी करने जाते हैं लड़कियों की घर देखते हैं, बाहर देखते हैं, ये वो लड़का क्या करता है ने? अरे राम में क्या कमी थी? तो भी सीता को दुख आया ही सही के। किस्मत में लिखा हुआ है तो आना ही है, कहीं से भी आएगा। सीता, राम के दरबार में क्या कमी थी? दशरथ उसने, जनक ने देखी, राम जैसा राज्य देखा, राम जैसा लड़का देखा, अयोध्या जैसा राज्य देखा। ठीक है। और सब कुछ वेल सेट घर में दिया के लड़का अच्छा कमाता खाता है, आरपीएससी की तैयारी कर रहा है। फिर भी दुख आया है ना? अगर किस्मत में है तो आना है। कितना भी देख लो ना, कोई लड़की देखने जाता है क्या देख लेगा? क्या देख लेगा? ज्यादा शक्ल देख लेगा, और क्या देखेगा? किताब तो शादी के बाद खुलेगी। जब पता लगेगा कि ये क्या है, हॉरर शो है कि कॉमेडी शो है। सही है कि नहीं है? वो कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, क्या देख लेगा इतनी देर में? चाय बनाए लेके आएगी, क्या पता किसने बनाई है? आइडिया है क्या? समोसे कचौरी सब मार्केट से आए होंगे, जो कुछ बनाए सब मार्केट का है। तो देख क्या लेगा ने? सारा जिंदगी हो जाती है समझते समझते, तो 5 मिनट में क्या कर लेगा? एनीवे, क्या लिखा? ये लड़ाई किसकी थी? किसान के हक की लड़ाई थी। अगर कोई इतिहासकार या कोई यूट्यूबर यूं कहता है कि एक तरबूज के लिए राजा लड़ लिए, बेवकूफ थे। वो यूट्यूबर बेवकूफ है जो इतनी डीप बात को समझ नहीं सका कि ये लड़ाई किसानों की थी। किसानों की लड़ाई को राजा ने अपने माथे लिया। हो सकता है एक तीर अमर सिंह के लग जाता, हो सकता है एक तीर कर्ण सिंह के लग जाता। लोग क्या कहते, एक तरबूज के लिए जान गंवा दी। 20 रुपए किलो तरबूज आज की तारीख में। पैसे की बात नहीं है, बात किसकी है? किसान के हक की बात है। ठीक है, इसको इस वे में शो करना पड़ेगा। फिर सुनो, हाँ भाई, क्या हाँ क्या मिला? पीछे कुछ मिला और मेरे को बताना। कूलर बंद कर देना कल से। फिर लिखो, अब अमर सिंह जी मुगल दरबार में कम जाते हैं, अपनी मर्जी होती तो ही जाते हैं। मुगलों में शासक है अभी शाहजहां, और शाहजहां के दरबार में अमर सिंह जी कम हाजिरी बजाने जाते हैं, क्योंकि वो अपने अक्खड़ स्वभाव में रहता है। और एक दिन जैसे ही शाहजहां के दरबार में पहुंचे तो शाहजहां के साले सलावत खान ने उनके साथ डायलॉग बाजी की होगी कि अमर सिंह जी तो कभी कभार आते हैं, ईद के चांद हैं ये तो।
अमर सिंह को गुस्सा आया और अमर सिंह ने सलावत खां की गर्दन काट दी। मुगल बादशाह की गर्दन उसी के दरबार में काटना हर कोई आदमी नहीं कर सकता था, और वहीं से किले से कूदे अपने घोड़े के ऊपर। अच्छा हुआ उन्होंने जींस नहीं पहनी थी। एक लाइन लिखो, मतीरे की डाल लिख दी, क्या लिखी? लिखिए, फिर लिखो। जींस होती लेवाइस की होती, ठीक चलता है ना। एक लाइन लिखो, अमर सिंह राठौड़ ने मुगल बादशाह के साले सलावत खां की गर्दन, मुगल बादशाह के साले सलावत खां की गर्दन दरबार में काट दी। सलावत खां की गर्दन दरबार में काट दी और वहां से फरार हो गए। देखो, दरबार में गर्दन काट के जिंदा निकल जाना, क्या बात कर रहे हो, कैसा आदमी होगा? इमेजिन करो, सारे मुगल बैठे हैं वहां पर और एक आदमी बादशाह के साले की गर्दन काट के भाग गया है। अब मुगल बादशाह ने ऐलान किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमर सिंह मेरे कदमों में झुका हुआ चाहिए। जो अमर सिंह को मेरे कदमों में झुका देगा उसे इनाम दिया जाएगा। किसी ने हाथ करी, कौन करे? अमर सिंह को झुकाने का काम कोई नहीं कर सकता था। अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने कहा मैं झुकाऊंगा, और अमर सिंह को झुकाने का जिम्मा कौन ले रहा? अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह ने अमर सिंह से बात की, बादशाह आपको माफ कर देंगे, कोई बात नहीं, गुस्से में हो जाता है, चलता है, टेक इट इजी, आप इसको ज्यादा डीप मत लेना और आप दरबार में पधारो। ये करके समझाया। अमर सिंह जी आने के लिए तैयार हुए मुगल बादशाह के दरबार में। मुगल बादशाह को पता था कि अमर सिंह झुकने वाला नहीं है, तो अमर सिंह के लिए एक छोटा दरवाजा बनाया गया। अमर सिंह 6 फीट लंबा आदमी, दरवाजा खिड़की जितना बड़ा, उस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है। अब स्वाभाविक है कि एक आदमी लंबा चौड़ा खिड़की जैसे दरवाजे में घुसेगा तो पहले सर डालेगा तो झुका के ही डालेगा, और उधर मुगल बादशाह खड़े हैं, सर झुक गया, ठीक है। और जैसे ही अमर सिंह गया तो उसने देखा खिड़की जैसा दरवाजा, वो समझ गया कि ये मुझे झुकाने की कार्रवाई है, तो उस बंदे ने पहले पैर डाला अपना, वो भी बड़ा वो था, मुंह नहीं डाला, पैर डाला। पैर डालेगा तो झुकने का सवाल ही नहीं है, तो पैर डाला। जैसे ही पैर डाला तो अर्जुन गौड़ समझ गया कि यार ये तो मेरी स्कीम फेल हो गई, क्योंकि ये तो झुकने वाला तो है ही नहीं। तो पैर डाला, पैर के बाद वो शरीर लेके आता है, अभी गर्दन बाहर है और शरीर अंदर है, और अर्जुन सिंह गौड़ को कुछ सूझा नहीं और उसने चाकू लिया और उसके सीने में डाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मर गया। ऐसा वीर आदमी बेवकूफ के हाथों मारा गया, ठीक है। केवल क्या, वो सचेत नहीं था, उसको होना चाहिए था कि मेरा साला है तो क्या मार भी सकता है। ये भी हो सकता था कि वो मुंह डालता तो गर्दन ही काट देते उसकी, ये भी पॉसिबल था, ठीक है। बट हुआ ये, लिखो, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खान लिख दिया, क्या लास्ट क्या लिखा? लिखो, अमर सिंह राठौड़ को झुकाने का, अमर सिंह राठौड़ को झुकाने का जिम्मा उसी के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने अपने कंधों पर लिया। अर्जुन सिंह गौड़ ने अपने कंधों पर लिया। अर्जुन सिंह गौड़ और अपने कंधों पर लिया, और अब पूरी कहानी लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, और उसके सीने में चाकू डाल दिया।
चाकू डाल दिया या कटार डाल दी, यूं लिख दो। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह की छतरी, अमर सिंह की छतरी नागौर में है, नागौर में है। जिसे 16 खंभों की छतरी कहा जाता है। 16 खंभों की छतरी कहा जाता है। ठीक है, 16 खंभों की छतरी कहा जाता है। बाकी पढ़ेंगे कल।